नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि हिंदू समाज का राहुल गांधी ने ऐसा अपमान किया है कि पीढ़ियां माफ नहीं कर पाएंगी। लेकिन राहुल गांधी ने वही बात बोली है जो शहजाद पूनावाला ने बोली थी। फिर शहजाद पूनावाला को आपने प्रवक्ता क्यों बना दिया? पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। शहजाद पूनावाला का वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो दिखाता है कि राहुल गांधी और शहजाद पूनावाला के बयान में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि स्मृति ईरानी ने हार की सारी भड़ास राहुल गांधी के बयान को लेकर आखिरकार कैसे निकाल दी, जो दिखाता है कि राहुल फोबिया से अब भी स्मृति ईरानी बाहर नहीं निकल पाई हैं। इसके अलावा देश के वरिष्ठ पत्रकारों की राय सबसे पहले आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के भाषण को लेकर। राहुल गांधी को बालक बुद्धि बताने पर देश के मीडिया एंकर इस बात को फैला रहे हैं कि पीएम मोदी ने बिना वॉशिंग मशीन के, बिना सर्फ साबुन के ही राहुल गांधी को धो डाला। लेकिन देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं पीएम मोदी के भाषण को लेकर? ओम थानवी ने कार्टून शेयर किया है जिसमें मोदी और अमित शाह इस बात पर चर्चा करते हैं कि देखिए, ये इस तरह से चिल्ला रहे हैं, इस तरह इनका मोरल हाई है कि मानो ये 400 पार ले आए हैं। तो इस बात की टेंशन पीएम मोदी अमित शाह को है। ये कार्टूनिस्ट आलोक का कार्टून शेयर किया है ओम थानवी ने। रवीश कुमार क्या कहते हैं? रवीश कुमार कहते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव के प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल से मना करता है। क्या लोकसभा या राज्यसभा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि आप किसी की कम बुद्धि का मजाक नहीं उड़ाएंगे? बच्चों के आईक्यू को प्रधानमंत्री बाल बुद्धि बोल बोलकर कम बुद्धि के रूप में स्थापित करते रहे। किसी भी परिपक्व लोकतंत्र में बच्चों का सार्वजनिक मजाक उड़ाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। वो जिस बच्चे को रोने वाला बता रहे थे, खुद भी तो बात बात में रो देते हैं। जनता ने विपक्ष चुना है तो नेता प्रतिपक्ष बना है। ये पद तो जनता के कारण मिला है। आप उसका एक बार भी नाम नहीं लेते और बार बार बालक, बच्चा, बाल बुद्धि कहकर मजाक उड़ाते रहे। क्या ये उस जनता का मजाक उड़ाना नहीं है? प्रधानमंत्री की नजर में जो जनता बीजेपी को वोट नहीं करती उसकी बाल बुद्धि है। वास्तविक रूप में वैज्ञानिक सोच वाला लोकतंत्र होता तो इन बातों को कार्यवाही से निकालता। आस्था के नाम पर धर्म से जुड़े वाक्यों को हटाने की जगह बच्चों को लेकर बोले गए वाक्यों पर चिंता जाहिर की जाती। तो रवीश कुमार कहते हैं कि बच्चों की बुद्धि का मजाक उड़ा दिया पीएम मोदी ने। और दोस्तों, बाल बुद्धि क्या होती है? पीएम मोदी गजब के बुद्धिमान है। चुनाव में गजब बुद्धिमता वाले बयान दिए थे। ऐसे बयान दिए थे जिन्हें दोहराने पर उपराष्ट्रपति को गुस्सा आ जाता है कि ये तो घटिया भाषा का इस्तेमाल है। अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो ये करो। अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है, nothing will go on record. Nothing will go on record. No. House is not in order. House is not in order. मल्लिकार्जुन खड़गे जब चुनाव के दौरान पीएम मोदी के बयानों को बोलकर बताने लगे तो उपराष्ट्रपति बुरा मान गए, जबकि वो बातें पीएम मोदी ने चुनाव में बोली थी। दुनिया हंसेगी ऐसे बालक बुद्धि वाले प्रदर्शन पर। कांग्रेस की राम मंदिर पर बुलडोजर की तैयारी मोदी। नहीं। सुनो, अरे फिर आपको ऑथेंटिकेट करना बोले ना, ये पूरे एक किस तरह की बातें पीएम मोदी करते थे? भैंस खोले जाएंगे, टोटी खोले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो बालक बुद्धि राहुल गांधी है या पीएम मोदी है? हालांकि बालकों की बुद्धि भी बहुत तेज हो जाती है। अपने आप में बालक बुद्धि की पीएम मोदी से तुलना करना बालक बुद्धि का अपमान है। पीएम मोदी की ऐसी भाषा को लेकर वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी क्या कहते हैं? 70-80 के दशक की सी ग्रेड फिल्मों के डायलॉग्स भी इस तरह के नहीं थे। पीएम मोदी का एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है जिसमें आदमखोर से तुलना करते हैं कांग्रेस की। क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है। तो पीएम मोदी देश के विपक्षी दल की तुलना आदमखोर जानवर से करते हैं। आदमखोर जानवर की बात करते हुए लहू की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं झूठ बोलने को लेकर। क्या ये सच बोला था? चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा था कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे, प्रॉपर्टी छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, साइकिल छीन ले जाएंगे। इस तरह के बयान क्या पीएम मोदी ने सच बोलते हुए लोकसभा चुनाव के प्रचार में दिए थे? तो ये झूठ बोलने को लेकर पीएम मोदी का दूसरों पर आरोप लगाना थोड़ा शोभा नहीं देता। और स्मृति ईरानी राहुल गांधी के बयान को लेकर क्या कहती हैं, जो दिखाता है कि स्मृति ईरानी हार के बावजूद राहुल फोबिया से बाहर नहीं निकल पाई हैं। कहती हैं कि कुछ लोग सुधरेंगे नहीं,
उनसे कहूंगी, हिंदू ना पद से है ना प्रतिष्ठा से, हम हिंदू तन मन विचार व्यवहार और संस्कार से हैं। सनातन का परम सत्य है हिंदू और हिंसा पर्याय नहीं। तो ये स्मृति ईरानी कहती हैं कि कुछ लोग सुधरेंगे नहीं, तो सबसे पहले स्मृति ईरानी को सुधरना चाहिए और राहुल फोबिया से बाहर आना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू कभी हिंसा नहीं करता। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था हिंसा फैलाने का, और बीजेपी के समर्थकों ने इस बात को सही साबित कर दिया। गुजरात से क्या खबर सामने आ रही है? गुजरात में राहुल गांधी के इस बयान के बाद कांग्रेस के दफ्तर पर अटैक कर दिया गया। कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। तो ये हिंसा है या अहिंसा है? और राहुल गांधी ने जो बोला, राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर बोला था। साफ उन्होंने बोला कि मैं बीजेपी और पीएम मोदी पर बोल रहा हूं, हिंदू समाज पर नहीं। और राहुल गांधी से अलग शहजाद पूनावाला का बयान कैसे है? पीएम मोदी कहते कि राहुल गांधी को पीढ़ियां माफ नहीं कर पाएंगी, लेकिन शहजाद पूनावाला आपके पाले में आ जाते हैं तो उसके बाद उनको माफ कर दिया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है। अतुल लोंदे पाटिल ये वीडियो शेयर करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मोदी जी के हिंदुत्व के बारे में बताते हुए नए नए संघी यानी शहजाद पूनावाला के बारे में बात कर रहे हैं। और शहजाद पूनावाला ने जब वो कांग्रेस में थे 2017 में कन्हैया कुमार के साथ ये मंच शेयर कर रहे हैं, और उसमें क्या कहते हैं शहजाद पूनावाला, जरा ये भाजपा आरएसएस क्यों आगे कर रही है? भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं किया आज तक। इससे ज्यादा हिंदू अगर आप कहेंगे तो दिग्विजय सिंह है, वो तो सनातन धर्म को बहुत मानते हैं और सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। मनोज भाई है, कन्हैया है, मुझे लगता है कि ये लोग जो है इनसे कहीं ज्यादा हिंदू है। ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। ये क्यों करते हैं ड्रामा? आरएसएस बीजेपी को पता है कि हमेशा इनके जो एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो सत्ता प्राप्ति में ही उसको मिलेगा। तो ये शहजाद पूनावाला कहते हैं कि मोदी, आरएसएस, बीजेपी ये उतने पक्के हिंदू नहीं हैं जितने कन्हैया कुमार हैं, दिग्विजय सिंह हैं। ये विचार हैं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के जब वो कांग्रेस में थे, लेकिन पाला बदलते ही अचानक उनकी विचारधारा बदल गई। तो शहजाद पूनावाला को माफ करके मान सम्मान दिया जा सकता है, तो राहुल गांधी की बात का आखिरकार क्या बुरा मानना? राहुल गांधी ने हिंदू समाज पर नहीं बोला, नफरत की राजनीति पर बोला, बीजेपी पर बोला, पीएम मोदी पर बोला, लेकिन बाकी हिंदू समाज पर नहीं बोला। राहुल गांधी ने साफ कहा था कि अगर कोई हिंदू को समझता है तो हिंदू कभी हिंसा नहीं करता। उस राजनीति पर कटाक्ष किया था। लेकिन स्मृति ईरानी जैसे नेता राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर, संस्कारों की बात करते हैं। स्मृति ईरानी संस्कारों की बात कर रही हैं। वो स्मृति ईरानी जो संसद में कैसे चिल्लाती थी सोनिया गांधी पर, बुजुर्ग सोनिया गांधी पर, आज पीएम मोदी को बोलने पर, बीजेपी को बोलने पर सारे हिंदू समाज को उसमें शामिल कर लिया गया। और यही है धर्म की राजनीति, कैसे बरगलाया जाता है। राहुल गांधी धर्म के राजनीति पर, धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने को टारगेट करते हैं, बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाते हैं, किसी और पर नहीं। आप स्मृति ईरानी और बीजेपी नेताओं के इस तरह हिंदू समाज का अपमान बताने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आखिरकार राहुल गांधी और शहजाद पूनावाला के बयान में अंतर क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स का इस्तेमाल करके आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।